हेलो गाइस, मैं हूँ गरिमा वर्मा, मैथ स्पेशलिस्ट। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 13 आव्यू, जिसका इंग्लिश में नाम है मैट्रिक्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है गाइस, आपसे एक डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है, आपको बोला गया है कि इसका जो मान है वो ए बी आना चाहिए। तो गाइस देखिए क्या करेंगे, हमेशा ना आप ध्यान रखिए गाइस, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑपरेशन का यूज करते हैं जिससे इन वैल्यू को हम सोल्व करके इसकी कैलकुलेशन को इजी कर सके। तो यहां से मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया गाइस। अगर मैं यहां से देखिए, अगर मैं यहां से R1 या कॉलम को अगर मैं इनको जीरो बना दूं तो मेरा काम इजी हो जाएगा कि मेरे को आगे की कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो यहां से हम कॉलम को ही ले लेते हैं गाइस। अगर हम कॉलम यानी C1 को मैं चेंज कर दूं C1 माइनस C2, और C2 को मैंने चेंज किया गाइस C2 माइनस C3, तो आपके पास क्या हो जाएगा गाइस, पहले में मैंने इसमें से इसको लेस किया, यानी कि 1 में से 1 गया 0, और 1 माइनस ये, देखिए गाइस आपके पास क्या बचा, आपने इसमें से इसको माइनस किया, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस ए, इसका मतलब 1 माइनस माइनस ए, इसका मतलब इससे ये कैंसिल। तो आपके पास क्या हुआ गाइस, यहाँ पर बचा माइनस ए, और 1 में से 1 गया 0। अब बात करते हैं C2 की। देखो C1 में तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो 1 का 1, जो भी कुछ एलिमेंट है वो तो सेम एज इट इज ही रहेंगे। अब मैंने C2 में से C3 को लेस किया, यानी कि 1 में से 1 गया 0, और 1 प्लस ए माइनस 1, यानी 1 से 1 कैंसिल, ए बच जाएगा। यहाँ आपके पास क्या हो गया गाइस, देखिए 1 माइनस 1 प्लस बी, यानी कि 1 माइनस बी, दैट विल बी कैंसिल, नाउ यू विल गेट माइनस बी। तो यहाँ आपके पास आया माइनस बी। अब तो कुछ भी नहीं रहा गाइस। अगर देखिए, अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो क्या हुआ, देखिए पहले एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं ओपन करती हूँ तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ आता है प्लस, ये आता है माइनस, फिर आता है प्लस, फिर मैंने माइनस 0 लिया, इसके साथ जो भी कुछ करेंगे जो भी 0 ही होगा। आगे आगे आपके पास +1, यानी 1 को मैंने ऐसे कवर्ड किया, और आपके पास क्या बचेगा गाइस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो देखिए माइनस ए माइनस बी आपके पास हो जाता है ए बी, माइनस 0 की जब किसी भी उसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे क्या बनेगा गाइस, ए 0। तो यानी आपके पास आंसर कितना आया गाइस। और देखिएगा गाइस, हमें सिद्ध करना था कि इसका जो मान है वो ए बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ। 8 में आपसे बोला गया है कि x माइनस वाई, वो एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, आपको इसकी वैल्यू लेकर के आनी है। हम लोगों ने क्या किया गाइस, यहाँ पर ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन R1, देखिए अगर मैं, मुझे दिख रहा है कि देखो x माइनस वाई आपको लेके आना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ गाइस, x में से y माइनस कर सकती हूँ, यानी इस रो 1 में से मैंने रो 2 को घटाया, और रो 2 में से मैंने रो 3 को मैंने माइनस कर दिया। तो आपके पास दो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो यहां से मैंने वही चीज की है गाइस, मैंने x में से माइनस इसको किया, तो आपके पास यानी R1 में मैंने क्या किया, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, और R2 चेंज टू R2 माइनस R3। अब यहां से एक एक एलिमेंट में से आप माइनस करते चले जाइए, तो आपके पास क्या होगा, x माइनस वाई, देखिए ये तो बन गया x माइनस वाई। यहाँ आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ आपके पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जब हम आगे चले, आगे ऑपरेशन आपको क्या दिया गया गाइस, R2 में R2 टेंस टू R2 माइनस R3, तो यानी y माइनस जेड। तो देखिए y माइनस जेड हो गया, इसमें से इसको माइनस किया, यानी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या बचेगा, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। आगे R3 में तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो सेम एज इट इज रहेगा। अब आगे देखिए, हमें पता है गाइस, एक आइडेंटिटी होती है क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक बार इनमें से जोड़ सकते हैं और इसे हम एक बार घटा सकते हैं। तो यहां पर ना देखिए गाइस, इस वाले में वही हमने, देखो इसी वाले को मैंने यूज किया यहाँ पर। तो यहाँ आपके पास क्या हुआ, एक बार इसको जोड़ दिया और एक बार इसको घटा दिया। सेम इस वाले में भी मैंने वही चीज एप्लीकेशन यूज किया है जो मैंने यहाँ लगाया है। अब बात आती है गाइज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहां मैंने इसको ओपन किया, देखिए
ए माइनस बी यानी एक्स माइनस बी हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सेम फॉर्मूला गाइज मैंने इसमें तीसरे वाले में भी लगाया, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब में, आपको मिल गया। अब यहां से देखो Z3 में तो हमने, X3 में तो हमने, R3 में हमने कोई चेंज नहीं किया था, वो एज इट इज रहा। अब यहां से मुझे नजर आता है गाइस कि देखो इस रो 1 में से अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो आपके पास ये बाहर आ जाएगा, और R2 में से मैंने इसको कॉमन लिया तो आपके पास ये बाहर आ गया। आपके पास क्या बचा, 1 1 Z, यहाँ बचा x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, और जेड स्क्वायर सेम है, यहाँ पर आपके पास ये बचा, और ये जेड की क्यूब सेम एज इट इज रहा। अब यहां से क्या होता है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो देखिए गाइस मेरा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट मेरे पास शून्य हो जाएगा। तो जीरो का मतलब हुआ कैलकुलेशन को शॉर्ट करना। तो इसलिए मैंने यहाँ से R1 में मैंने एक ऑपरेशन लगाया कि R1 में से अगर मैं R2 को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। बस मैंने वही किया, R1 माइनस R2। तो इसमें से जब इसको माइनस किया बन गया जीरो। एक्स प्लस वाई माइनस, ये देखिएगा इस कैसे हुआ, हमने इस वाले में से इसको माइनस किया है ना, यानी एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई और माइनस को जब हम अंदर लेके ये माइनस ये प्लस ये माइनस बन गया, इससे ये कैंसिल किया, बचा एक्स माइनस जेड। तो देखिएगा यहाँ वही तो लिखा है एक्स माइनस जेड। सेम आपके पास यहाँ से जब इसमें से आप इसको जब माइनस करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो सेम है, माइनस मैंने इस वाले को किया है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर माइनस के वाई जेड। तो यहां मुझे लगा कि ये कैंसिल हो रहा है, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये बचा प्लस एक्स वाई माइनस के वाई जेड। अब देखिए इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई, तो आपके पास बचा एक्स माइनस जेड। तो देखिए गाइस यहाँ वही चीज लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस जेड। बाकी और में तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया, तो आपके पास बाकी रो 2 और रो 3 सेम एज इट इज हमने उतार दिया। अब यहां से भी मुझे लगा गाइस कि ये मेरे पास फिर से आइडेंटिटी बन रहा है। देखिए कौन सी वाली, ये वाली, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने इसको एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, ये जोड़ दिया, ये मैंने यहाँ माइनस किया, यहाँ से मैंने कॉमन जो लिया था वो तो सेम आपके पास है ही। इन दोनों में कुछ हमने चेंज नहीं किया। अब क्या करेंगे, देखिए इस रो 1 में से कॉमन आ रहा है ये और ये, यहाँ तो जीरो है और यहाँ से ये वाला कॉमन आ गया। तो मैंने पहले तो गाइज मैंने यहाँ पर इन दोनों में से इसको बाहर निकाल दिया, तो बाकी का सेम एलिमेंट वो का वो, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे गाइज, देखिए इस रो 1 में से मुझे नजर आ रहा है कि ये दोनों कॉमन है, मतलब इस रो 1 में से, देखो और में तो हमने कोई चेंज किया ही नहीं है ना, लेकिन इस रो 1 में यहाँ तो जीरो है और इसमें से ये बाहर निकल गया, इसमें से ये बाहर आ गया, तो मैंने रो वाइज कॉमन लिया है, दोनों में ये वही चीज कॉमन आ गई, इसको मैंने बाहर निकाला। आपके पास बन गया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड। तो आपके पास यहाँ बचा 0 1 जेड 1 वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर, एक्स प्लस जेड माइनस वाई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड और जेड क्यूब। अब देखिए अब तो इसमें कुछ काम नहीं रहा, अब सिर्फ हमारा देखो ये चीज तो हमें प्रूव लेकर करनी थी, इतना तो हमारा निकल गया। देखिए हमें क्या शो करवा रहा है इसमें, हमसे ये शो करवा रहा था कि एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, तो इतना काम तो निकल गया, सिर्फ क्या रह गया एक्स वाई जेड। अब तो कुछ भी नहीं करना है, इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो जब मैंने जीरो की विद रेस्पेक्ट इसको एक्सपेंड किया, ये गया और ये गया, क्या बचेगा, जो भी कुछ बचे, क्योंकि पहला एलिमेंट ही मेरा जीरो बनता है, तो आगे आप कुछ भी करते रहें वो जीरो ही होगा, तो आगे मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये मैंने आपको बता देगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो अब नेक्स्ट नंबर मेरे पास आया माइनस का, इस माइनस को मैंने यहाँ लगाया और पहला एलिमेंट लिखा, इसको कवर करते रहेगा ऐसे और ऐसे, मल्टीप्लाई इसकी इसमें हुई और इसकी इसमें हुई, तो आपके पास बचा जेड क्यूब और माइनस के जेड और पूरे में आपकी इसकी मल्टीप्लाई। आगे आता है थर्ड एलिमेंट, देखिए यहां से अब इसको मैंने बाहर लिया, तो यहां से जब ये और ये ऐसे जाएगा मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ, देखो ये तो चला गया,
आपके पास सिर्फ ये बचा और ये बचा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो देखिए वही तो हुआ है, ये लिखा। और यहां से देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई आपके पास क्या बचा, जेड स्क्वायर बचा, और जब इसकी इसमें करेंगे माइनस होता है तो माइनस जेड वाई प्लस जेड, ठीक है ना गाइज। अब देखिए आगे क्या होगा, ये तो मेरे पास सेम है, यहां से ये माइनस अंदर गया, माइनस जेड क्यूब हो गया, माइनस की माइनस में प्लस हो गया, और यहां आपके पास प्लस, और इसमें से मैंने इसके हमने इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दी, आपके पास हुआ जेड वाई माइनस के जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा आपके पास ये, इसको आप अंदर ले गए, आपके पास बचा जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, और देखो इसकी इसमें करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, तो आपके पास बन गया जेड वाई स्क्वायर जेड क्यूब और वाई जेड स्क्वायर। गाइस हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। अब ये जो आपके पास बचा है गाइस, इसमें से ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा सिर्फ माइनस के जेड वाई, और ये माइनस इसको आपको माइनस कर देगा। आप चाहे जैसे कर सकते हो गाइस, या तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो या फिर एक एक एलिमेंट को एक एक के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यहां मैंने देखा ये दोनों तो कैंसिल हो गए, आपके पास बचता है जेड वाई स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर। इसकी जब मल्टीप्लाई मैंने इसमें की तो आपके पास हुआ गाइस माइनस के जेड माइनस के एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, ये वाई जेड आप बोल सकते हो, माइनस के जेड स्क्वायर वाई, माइनस के जेड स्क्वायर वाई, और ये माइनस प्लस हो गया जेड वाई का स्क्वायर। देखिए ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ इससे ये वाला कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ ये बचा। अब यहाँ क्या होता है, जब आपके पास ये चीज बचिएगा, इस देखो ये माइनस में बचा, अब सब कुछ सेम आ रहा है, लेकिन हमें देखो यहाँ आप ध्यान से देखें तो आपको z माइनस एक्स लेकर के आना है, और यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है x माइनस जेड, तो इस माइनस को इसके साथ अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास आ गया x माइनस वाई, वो x वाई जेड, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये पलट जाएगा तो z माइनस एक्स, और ये आपको शो करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में गाइस आपसे क्या करवा रहा है, इसने बोला है कि आपको इसको सोल्व करना है, उसका आंसर क्या आना चाहिए 0। तो हम लोगों ने लिया गाइस एलएचएस में देखिए 3 5 4 2 7 6। अब एक चीज देखिए गाइस, अगर इसमें से इस पूरी रो में से हमें नजर आ रहा है कि अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूं, इसको हम क्या ले सकते हैं 4 इंटू 3, 4 इंटू 5, 4 इंटू 4, और इस रो में से हम 4 को बाहर निकाल लेंगे, तो आपके पास आ गया 3 5 4 2 7 6, पूरे में से 4 बाहर आ गए, आपके बचा 3 5 4। और गाइज इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम जब इक्वल होते हैं, देखिए एक एक एलिमेंट मैच है, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट 0 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछ रहा है गाइज, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि जहां ये x है कि इस पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है अगर x का मान -8 है, यानी कि एक मूल का मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो -8 है। तो सीधी सी बात है गाइज, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है इस डिटर्मिनेंट को संतुष्ट करेगी, यानी अगर ये वैल्यू उठा करके मैं इसमें रख दूं तो आपको इसका आंसर जो जब आप निकालेंगे उसका आंसर क्या आएगा गाइज 0 आएगा, क्योंकि ये इसका एक मूल है, और मूल कब है जब वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब कोई वैल्यू अगर हम उसमें रखते हैं तो वो उसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे गाइस, इसमें ही हम पुट करेंगे x इक्वल टू -8, आपके पास डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा -8 4 5 3 -8 3 5 4 -8। अब इसको मुझे सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए गाइस, देखिए ये रहा 0, क्योंकि इसको संतुष्ट कर रहा है। तो बस अब तो हमें इसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना है। हमने इसको जब एक्सपेंड किया तो गाइज -8, देखिए -1 एलिमेंट लिया, ये इसको ऐसे पूरी तरफ से आप कवर्ड कर लो, क्या बचा आपके पास, पहली मल्टीप्लाई इसमें दूसरी इसमें, तो 8 8 64, और ऐसे होता है -12, माइनस के आ गया 4, देखिए ये एलिमेंट होता है प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस के 4 मैंने लिया। अब इस 4 को जब मैंने लिया गाइस ये गया और ये गया, क्या बचा 8 की 3 में और 5 की 3 में, तो आपके पास बचेगा माइनस के 3 8 24 माइनस के 3 5 15, आगे आपके पास आता है प्लस के 5, तो ये लिखिए
जब मैंने 5 को कवर्ड किया गाइस, ये गया और ये गया, देखो ये गया और ये गया, तो आपके पास बचा, इससे कर देते हैं 4 इंटू 3 और 5 इंटू 8, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12 हो गया। और ये माइनस यहाँ आता है आपके पास माइनस, लेकिन ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, और 5 अट्ठे 40, आपके पास आ जाता है माइनस का 8 इंटू 2 5 माइनस के 4, आपके पास आ जाएगा माइनस के 9 3 प्लस 5 इंटू 2 5 प्लस 26। जब अब इन दोनों को ऐड करते हैं आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ये और प्लस के ये, तो इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया 0। और ये हमें शो करना था कि अगर ये वाली वैल्यू अगर 8 रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब ये इसका मूल होगा, अर्थात ये इसको संतुष्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा है, इसका इन्होंने मान पूछा है बस, इसको मुझे इसे सिर्फ सोल्व करना है। देखिए हम सॉल्व इसको सिंपल भी कर सकते हैं, जैसे हम एक्सपेंड करते हैं, बट कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ यूज़ करते हैं क्या, ऑपरेशंस। देखिए ऑपरेशन क्या कहता है कि आप मैक्सिमम जितने आप 0 कर सकते हो, तो कैलकुलेशन उतना ही आपका इजी हो जाता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया गाइस, देखो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इनमें आपस में माइनस करके इनको यहाँ 0 बना दूँ तो मेरा बहुत काम हल्का हो जाएगा, तो बस वही काम करना है हमें। यहाँ क्या किया मैंने, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 और R2 चेंज टू R3 R2 माइनस R3, और R3 को भी कर लेते हैं गाइस R3 माइनस के R1। तो यहां से देखिए इसमें से ये माइनस किया मैंने, यानी इस रो 1 में से रो 2 को माइनस किया, तो यहाँ तो आपके पास 0 ही बच गया। इसमें से ये माइनस होगा तो आपके पास क्या बचेगा गाइस, देखिए इसमें से मैंने इसको माइनस किया, यानी कि XY माइनस के YZ, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है गाइस, Y, तो Y मैंने कॉमन लिया, आपके पास बचा X माइनस Z, तो ये यहाँ बचा, आपके पास बचेगा X को Y कॉमन लेकर के आपके पास आएगा X माइनस के Z, और यहाँ क्या बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, देखिए YZ प्लस ZX, और इसमें से मैंने माइनस किया है XY, देखिए प्लस है ना, ये हो गया आपके पास प्लस ZX। अब क्या किया, देखिए गाइस क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, यानी कि Y प्लस ZX, इसमें से माइनस किया है आपको XY प्लस ZX का, तो देखिए YZ प्लस ZX माइनस के XY माइनस के ZX, यहाँ से आपका क्या कैंसिल हो रहा है गाइस, ZX, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, Y, तो आपके पास बचा Z माइनस X, तो बस ये वाला एलिमेंट यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, Y Z माइनस X। आगे चले, इसमें से इसको माइनस कहने की 0, और इसमें से इसको क्या करेंगे, देखिए YZ माइनस के ZX, दोनों में क्या कॉमन आ गया, आपके पास आ गया Z कॉमन, तो बस इसको हम यहाँ लिखेंगे, क्या बन जाएगा Z Y माइनस X, इसमें से इसको लेस किया है ना गाइज, R2 में से R3, यानी इसमें से ये माइनस किया है, तो ये आ गया आपके पास X प्लस वाई ZX माइनस के XY प्लस के YZ, तो XY प्लस के ZX माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे XY, ये प्लस ये माइनस ये प्लस माइनस YZ, जो कटता है गाइड काट दो, ये गया, इनमें से क्या कॉमन रहेगा Z, क्या बचा X माइनस के Y, क्या बचेगा X माइनस के Y, तो इसको वहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या बचा Z X माइनस के Y। आगे मैंने क्या किया गाइस, R3 पे चले, जब R3 पे चले R3 में से मैंने क्या घटाया गाइस R1, यानी इसमें से ये वाली माइनस की है, तो यहाँ तो बच गया 0, और इसमें से ये गैर जाएगा, देखिए नीचे क्या आपके पास ZX, और माइनस किया मैंने XY, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है X Z माइनस के Y, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास X Z माइनस के, वैसे कॉमन सेंस की बात थी गाइस, जब यहाँ Y है यहाँ Z है, यहाँ सीधी सी बात है X ही बचेगा, ऐसे मैं इसको लिख सकती हूँ Y है Z है यहाँ X बचेगा, Z माइनस X है X माइनस Y है, तो Y के बाद आता है Z और माइनस Y। अब क्या करना है, देखिए
अब तो सिर्फ मुझे इसको एक्सपेंड करना है। जब मैंने इसको एक्सपेंड किया, देखो पहले एलिमेंट के विद रिस्पेक्ट किया तो सारा जीरो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। तो जब मैंने यहाँ माइनस लिया वाई एक्स माइनस जेड, देखो ये गया और ये गया, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें ज़ीरो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस ज़ीरो, ख़त्म। आगे आपके पास प्लस वाई जेड माइनस एक्स, इसको मैंने किया क्रॉस, देखो इसको मैंने किया क्रॉस, तो क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी ये दो जीरो इन सबको आपको क्या बना दे रहा है ज़ीरो। तो यहाँ बचेगा आपके पास ज़ीरो माइनस ज़ीरो। तो देखो ध्यान से, जब ये ज़ीरो तो सारा जीरो और ये जीरो तो ये सारा जीरो, तो आंसर कितना आ गया गाइस ज़ीरो। बस, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा जा रहा है गाइस, आपको एक डिटरमिनेट दिया है, बताना है कि आप इसका जो सोल्व करेंगे आपके पास आंसर ये आना चाहिए। देखिए गाइस, हमें पता है कि यहाँ अगर मैं तीनों को मैं C1 टेंस अगर मैं C1 में इसको जोड़ दूँ, देखो ये वाले एलिमेंट, तो आपके पास क्या बन जाएंगे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों सेम बन गए। बाकी मैंने कुछ नहीं किया। अब ऐसा करने से गाइज मुझे क्या होगा, ये इस मैंने कॉलम वाइज मैंने कॉमन लिया, मैंने कॉलम वाइज इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये चीज़ इसमें से ये तीनों के तीनों सब कुछ बाहर आ गया। आपके पास a प्लस बी और इनकी जगह बचा 1 1 1, बाकी आपके पास सेम एज इट इज है, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी। अब हमने क्या किया गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ मेरा काम है इनको ज़ीरो बनाना। तो मैंने क्या किया गाइस, मैंने R1 में से R2 किया, यानी कि R1 में से इस R1 में से इसको माइनस किया, तो ये बन गया आपके पास जीरो, और ये हो गया B माइनस सी, हो गया C माइनस ए। यहाँ से इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास जीरो हो गया, C में से गया C माइनस ए माइनस बी। बाकी थर्ड आपके पास सेम है, हमने उसमें थर्ड में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब देखिए गाइस क्या हुआ, हमें पता है कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। जीरो की वजह से मैंने एक्सपेंड किया इसको, तो जीरो के साथ जो भी कुछ आएगा वो जीरो ही बन जाएगा, इसको आगे खोलने की मुझे जरूरत ही नहीं हुई। आगे आया माइनस। देखिए गाइस, जब मैंने जीरो को लिया तो जीरो के साथ जो भी कुछ होता है, ये नहीं आपके पास आगे जो भी कुछ बनेगी वो जीरो ही बन जाएगी, तो आगे मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं हुई। आगे आपके पास आता है, देखिए प्लस माइनस प्लस, तो माइनस हुआ b माइनस सी, और इस b माइनस सी को यानी कि इसको मैंने कवर्ड किया, ऐसे भी और ऐसे भी। आपके पास क्या बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी इसमें जब मैंने इसके किया आपके पास बन गया जीरो, इसके जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया आपके पास बचा। पहले गाइस ये करते हैं, फिर हम ये माइनस करते हैं और ये वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, इसका मतलब ये माइनस बचा, और इसकी इसमें किया a माइनस बी। अब आपके पास थर्ड एलिमेंट हुआ गाइस, जब इसको मैंने कवर्ड किया आपके पास क्या बचेगा, ये तो पूरा गया, ये भी और ये भी बची, इसकी वैल्यू उसमें और इसकी वैल्यू उसमें, तो जीरो, और इसकी आपके पास यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस, क्योंकि ये माइनस ये होता है, तो ये वाला बन गया। अब क्या किया गाइस, देखिए ये तो जीरो ही है, खत्म हो गया। इस माइनस की इस माइनस में मल्टीप्लाई की, आपके पास बन गया प्लस का ए बी, और ये अब ये वाला माइनस इसके साथ माइनस कर देगा, और ये दोनों सेम है, इसका मतलब होल स्क्वायर आ गया। यहाँ से क्या करेंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो आपके पास आ गया ए बी, और बी का बी में बी स्क्वायर, फिर ए सी का इसमें किया और इसका इसमें किया, तो ए सी हो गया, और प्लस और माइनस माइनस प्लस बी सी। आगे मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, यानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। उसके बाद इस माइनस को हम अंदर लेंगे, तो ये बाकी देखो ये तो सेम है, इसको जब हम अंदर लेंगे ये भी माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। यहां से हमने क्या किया, देखिए ए बी तो सेम है गाइस, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ए बी यहाँ बनेगा बी सी और बनेगा ए सी। देखिए ए बी तो सेम आ गया, और 2ac और प्लस माइनस का ये ac, तो 2ac में से जब माइनस ac हो गया तो आपके पास बचेगा प्लस का ac, और बी सी आपके पास सेम है ही, आपके पास तीनों चीजें सेम बची, तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब गाइज हमें ये चीज पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस पूरे का देखिए ये एक फॉर्मूला होता है गाइज। इस पूरे का जो वैल्यू होती है वो बनती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो यहां से हमने वही तो किया है गाइज, देखिए इसमें
यहां से हमने सिर्फ उल्टा हो रहा है, सिर्फ मैंने इस पूरे में से मैंने क्या गाइस माइनस मैंने कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेने के बाद आपके पास जो बचेगा, देखिए तो सेम आपके पास सिचुएशन इसी के जैसे बनेगी। देखिए ये देखो, इनकी जगह तो ये आ गया और इस पूरी की जगह आपके पास ये वैल्यू बन गई, ये माइनस में आ रहा है। अब इस माइनस को मैंने बाहर ले लेना है, तो आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास बचा ये माइनस बाहर आ गया, ये बच गया। अब ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए गाइस, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ये वाली वैल्यू, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो यहाँ एक्स वाई जेड की जगह आपके पास क्या है गाइस, आपके पास ए बी सी है। तो यहाँ आपके पास क्या बन गया, माइनस बाहर आ गया, बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो यहां से सिर्फ इस माइनस को अब आप अंदर ले जाइए, तो ये वाली वैल्यू देखो, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और ये वाली तीनों वैल्यू आपके पास माइनस हो जाएंगे और आपको यही शो करा। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए 14 में आपको डिटर्मिनेंट दिया है, वैल्यू निकालनी है। ये हमने क्या किया, देखिए गाइस मुझे निकालना है x प्लस 2a। तो हम लोगों ने क्या किया गाइस, x प्लस 2a निकालने के लिए देखिए मुझे पता लग रहा है कि या तो मैं इसको देखो रो वाइज जोड़ू, x में मैंने अगर इसको ऐसे ऐसे जोड़ा गाइस तब भी 2a बन जाएगा, और अगर मैं ऐसे करके कॉलम वाइज अगर मैं इनको जोड़ू तब भी मेरे पास x प्लस 2a बन जाएगा। तो गाइस मैंने यहाँ पर x में यानी मैंने c1 है, c2 है, c3 है, इस c1 में मैंने c2 और c3 तीनों को ही ऐड कर दिया, ऑपरेशन मैंने ये लगाया। तो यहां से जब मैंने इसको ऐड किया आपके पास क्या बन जाएगा, x और a प्लस a 2a, ऐसे यहाँ a और ये a 2a और x, ऐसे यहाँ a 2a प्लस x। तो आपके पास सेम डिजिट आ जाएगा, सेम, इनमें तो हमने कुछ किया ही नहीं है तो सेम है। अब यहां से क्या बनता है गाइज, इसमें से मैंने पूरा का पूरा बाहर ले लिया, देखो कॉलम वाइज मैंने इस कॉलम में से कॉमन ले लिया, आपके पास ये बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, बाकी दोनों तो आपके पास सेम है। अब इसके बाद क्या कंडीशन बचती है, यहां से मैंने सिर्फ इसको एक्सपेंड किया है। देखिए 1 की विद रेस्पेक्ट जब हम करेंगे गाइज, ये गया और ये गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। तो देखिए माइनस का ए आ गया, जब ए को मैंने कैंसिल किया देखो वैसे, तो ये बचा, इस एक्स की इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, यानी ये माइनस ये। तो आपके पास बचा एक्स माइनस ए, आगे आता है प्लस का ए। तो अब इसमें से आपके पास ये गया और ये गया, इसको पूरा ढक लो, तो आपके पास सिर्फ ये एलिमेंट बचेंगे। देखो ये और ये, तो ए की इसमें मल्टीप्लाई की, इसमें मल्टीप्लाई की, आपके पास क्या बचा ए माइनस एक्स। अब इसकी मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, देखो ये आपके पास, देखो ये तो सेम है, ए की एक्स में क्या क्या हुआ ए एक्स, और माइनस माइनस प्लस हुआ, ए का ए के साथ ए स्क्वायर हुआ, प्लस ए स्क्वायर हुआ, प्लस माइनस माइनस ए एक्स। यहां से ए स्क्वायर से स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो गया, आपके पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स और ए एक्स यानी माइनस 2ax। तो आपके पास डायरेक्ट जो वैल्यू बचेगी गाइस वो आपके पास बन जाएगा कि x प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, विच इज द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पर हमसे यही शो करा रहा था। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।